बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेकेंड ईयर की कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 यानी कि डाटा एंड बेसिक। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका फर्स्ट जो वाला जो टॉपिक है वो यही है कि डाटा डाटा एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डाटा क्या होता है। डाटा यानी कि मीन्स कि किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन को हम डाटा कहते हैं, यानी कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं। ये देखें, जैसा कि ये लिखा हुआ है, data is a collection of fact figure related to an object. An object can be a person, even anything about which data is collected. यानी कि अनप्रोसेस एटम मीन्स के जिस जो अभी कंप्लीट आपके ज़हन में ना हो। मिसाल के तौर पर जैसा कि आपको कोई कहता है वो जा रहा है, आपको नहीं पता कि वो कौन जा रहा है। यही एग्जांपल है इसकी कि वो जा रहा है, पता नहीं अब कौन जा रहा है। यही है कि डाटा, द अनप्रोसेस एटम इज़ कॉल्ड डाटा। ये आपको मैंने एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन बताई है। आप वैसे तो बेसिकली आप ये कर सकते हैं, डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट फिगर रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट कैन बी पर्सन इवन और एनीथिंग अबाउट विच डाटा इज़ कलेक्टेड। ठीक है, यहाँ से करके इसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट करनी। इट आल्सो इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक बेटर डिसीजन फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज़। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो होगी डाटा की डेफिनेशन। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इसके बाद आपने, ये एक डेफिनेशन होती है, इसके साथ आपने एग्जांपल लाजमी देनी है। तो ये देखें, द डाटा ऑफ अ स्टूडेंट मैनी कंसिस्ट ऑफ रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम एंड मार्क्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये आप इसकी एग्जांपल भी दे सकते हैं। यानी कि डाटा एक स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर एक स्कूल का स्टूडेंट है। ठीक है, उसका यही है कि रोल नंबर होगा। स्कूल में बेसिकली ये होता है, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम एंड मार्क्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, उसके बाद द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग दिस डाटा टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन की। ठीक है, इंफॉर्मेशन ये होता है, द प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। यानी कि कंप्लीट किसी चीज़ का डाटा, यानी कि कोई बात आपको पूरी की पूरी पता हो। मिसाल के तौर पे वो अली जा रहा है, यहाँ पे आपको पता है कि अली ही जा रहा है। मिसाल के तौर पे अकबर ने चोरी की है, ये भी आपको पता है। ये इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन, यानी कि किसी चीज़ की कंप्लीटली मालूमात को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। ये देखें, द प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल, यूजफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग डिसीजन। डाटा इज़ द इनपुट फॉर प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन इज़ द ऑफ दिस प्रोसेसिंग। ठीक है, आप इसकी डेफिनेशन तो सिर्फ यही कर सकते हैं, द प्रोसेस डाटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ से ये आप कर सकते हैं, डाटा इज़ यूज्ड एंड इनपुट फॉर प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन इज़ द आउटपुट इन प्रोसेसिंग। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आती है एग्जांपल। ये होती हैं छोटी छोटी डेफिनेशन। मिसाल के तौर पे आपको पता है ये 2 नंबर की डेफिनेशन होती है। अगर आप इसके साथ एग्जांपल देंगे तो आपको कंप्लीटली 2 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपको 1 ही नंबर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, द डाटा ऑफ द स्टूडेंट कैन बी प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन सच हैज़ टोटल मार्क्स एंड ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट। देखें ना, वहाँ पे उन्होंने बताया था कि डिफरेंट मार्क्स हैं, मार्क्स है डिफरेंट सब्जेक्ट्स। यहाँ पे वो बता रहे हैं कितने मार्क्स आए हैं, कितने कितने सब्जेक्ट्स में से कितने कितने मार्क्स। इससे कहते हैं कि कम्प्लीटली किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन, कम्प्लीटली किसी चीज़ का डाटा, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको समझ आ चुका होगा, डाटा यानी कि किसी चीज़ की, मिसाल पंजाबी में बता देता हूँ, किसी चीज़ की कच्ची पुक्की इन्फॉर्मेशन, यानी कि कंप्लीटली जो समझ में ना आए उसे हम डाटा कहते हैं। और किसी चीज़ की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जिसकी हमें समझ आ जाए, मिसाल के तौर पे ये क्या चीज़ है, ये वो क्या काम कर रहा है, ये चीज़, इसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। डाटा इज़ यूज फॉर प्रोसेसिंग एंड इन्फॉर्मेशन इज़ आउटपुट ऑफ द प्रोसेसिंग। यानी कि डाटा जो होता है वो इस्तेमाल होता है इनपुट को प्रोसेस करने के लिए, इंफॉर्मेशन की आउटपुट निकालने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। उसके बाद इसकी एग्जांपल जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन की बता दी है, आपने यही करनी, ये नीचे देखें, इट कैन बी प्रोसेस टू फाइंड द नंबर टू पास एंड फेल्ड स्टूडेंट। यानी कि वो ये बता रहा है कि इंफॉर्मेशन में हमें ये भी पता चल सकता है कि कितने स्टूडेंट पास थे, कितने फेल हुए। और डाटा में हमें ये सब नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि इतने स्टूडेंट है और इतने इतने मार्क्स आए हैं। मिसाल के तौर पर अब एक अनजान बंदा जाता है, वो कहता है कि सर कितने आपके स्टूडेंट और कितने फेल हो, वो कहता है हमारे 50 स्टूडेंट हैं, 20 फेल हो गए। इसमें हमें नहीं पता कि उसमें से कौन कौन फेल हो गए वो। अगर हम उसकी इन्फॉर्मेशन की तरफ आते हैं तो वो सब बताता है कि फाइंड द इतने नंबर आए हैं,
इतने स्टूडेंट पास हुए हैं, इतने फेल हुए हैं और ये ग्रेड उन्होंने लिए हैं और इसी के साथ स्टूडेंट etc। ओके, तो ये थी गाइस फर्स्ट चैप्टर था सेकंड ईयर का और फर्स्ट उसकी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। इसके साथ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, इसके नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ डाटा प्रोसेसिंग, द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग डाटा टू अचीव द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट रिजल्ट इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें डाटा को मैनिपुलेट किया जाए अचीव द रिक्वायर्ड ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, उनका रिजल्ट निकालने के लिए, उसको हम कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज ऑपरेशन ऑन डाटा, यानी कि इस एक तो आपसे ये भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है व्हाट इज़ डाटा प्रोसेसिंग, और दूसरा आपसे ये पूछ सकता है कि ऑपरेशन ऑन डाटा क्या है, ठीक है। तो आपने अगर इनमें से कुछ भी पूछा जाए तो आपने यही डेफिनेशन करनी है दोनों की। द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग डाटा टू अचीव द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स एंड रिजल्ट इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग, इट इज़ आल्सो नोन एज ऑपरेशन ऑन डाटा। इसके बाद आता है द सॉफ्टवेयर इज यूज टू प्रोसेस डाटा एंड कन्वर्ट इनटू मैनेजफुल इंफॉर्मेशन, अ सीरीज ऑफ एक्शन ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन डाटा टू गेट रिक्वायर्ड आउटपुट और रिजल्ट, ठीक है। ये होता है कि व्हाट इज़ डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है गाइस, आपको समझ आ चुका होगा। ये थी डाटा प्रोसेसिंग की डेफिनेशन। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारा फर्स्ट टॉपिक जिसमें हमने डाटाबेस के बारे में जाना है। तो इसी के साथ साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नेक्स्ट जो है वो टॉपिक प्रिपेयर करूँगा। सो गाइस, अभी के लिए खुदा हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मीट अप।